हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। इसको हिंदी में हम विद्युत बोलते हैं। अब विद्युत से के तो प्रभाव हम जगह जगह देख रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन आखिर ये होती क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क करती है, ये आखिर है क्या। तो इसके बारे में बेसिक से हम इसमें जानेंगे इलेक्ट्रिक के बारे में कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक जो है मूलतः दो तरह की होती है। इसमें पहली होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है प्रवाहित विद्युत। ठीक है, तो स्थिर विद्युत और प्रवाहित विद्युत। अब आपने देखा होगा, अब मैं आपको स्थिर विद्युत क्या होती है। वह विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो नहीं होती है, वो भी स्थिर विद्युत। तो वैसे भी वो कोई काम की होती नहीं है, तो उसके बारे में जानना भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोई काम नहीं आती है स्थिर विद्युत। सिर्फ इसके इफ़ेक्ट रहते हैं। जैसे कि स्थिर विद्युत का एक इफ़ेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कोई प्लास्टिक की कुर्सी पे किसी इंसान को बैठाओ, पैर ऊपर रखो उसके, और उसको 2-4 टॉवेल या किसी कपड़े से आप मारोगे उसके पीछे कुर्सी पर, तो थोड़ी देर बाद आप जब उस व्यक्ति के हाथ टच करोगे तो आपको एक हल्का सा स्पार्क महसूस होगा। तो वो स्थिर विद्युत का ही एक उदाहरण है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये विद्युत ये हमारा कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि अब दूसरा होता है प्रवाहित विद्युत। मुख्यतः हम दैनिक जीवन में हमारे प्रवाहित विद्युत का ही काम में लेते हैं हमारा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक जो होती है इसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसके प्रभाव को देख सकते हैं। अब आप एटम के बारे में जानते होंगे। एटम यानी कि परमाणु, किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसको और अधिक भाग में तोड़ा नहीं जा सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब ये जो परमाणु होता है, तो परमाणु का रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का मॉडल ऐसा होता है कि इसमें एक नाभिक होता है जिसमें 2 चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे कि ये परमाणु क्रमांक के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसकी बाहरी कक्षा में रहते हैं। तो खैर ये अब अलग बात हो गई। हम दूसरी बात बेसिक ये समझ गए कि प्रोटॉन तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम ये इलेक्ट्रॉन करंट को अगर परिभाषित करें, तो करंट को कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी तार में, आप जैसे कि ये तार है कोई, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसको ही हम करंट कहते हैं। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बहते हैं कि जैसे कि कोई तार है, और जानने के लिए हमें पहले इसके 3 एलिमेंट को जानना होगा। इसके 3 एलिमेंट क्या है। पहला तो है वोल्टेज, ठीक है, दूसरा है करंट,
तीसरा है रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रवाहित विद्युत को जानने के लिए कि प्रवाहित विद्युत क्या है, हमें इन तीनों के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि माना कि ये एक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें ये मान लो कि कोई किसी भी मेटल का एक कंडक्टर है। अब इसमें हम विद्युत, मान लो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो बह रहे हैं उनको धकेलने के लिए हमें किसी फोर्स की आवश्यकता होगी। तो वो फोर्स यहाँ क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने के लिए वोल्टेज। ठीक है, अब इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो हो गई है इसकी करंट, जिसको हम I से डिनोट करेंगे। और तीसरा है इसका रेजिस्टेंस। मतलब देखिए, आपने जड़त्व का नियम पढ़ा होगा, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वैसे ही किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, तो वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो उस इलेक्ट्रिक को फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। तो उस बाधा उत्पन्न करने को हम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो V तो वोल्टेज तो हो गया, इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए जो आवश्यक फोर्स है। तो इन तीनों के बारे में, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में एक इमेज है, इसको देख कर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि ये है, अब आपके सामने ये इमेज दिख रही है। अब इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि एक तो है हमारा वोल्टेज, एक है हमारा करंट और एक है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज तो वो फोर्स हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। इसको धकेलने के लिए जो ये फोर्स लगा रहा है वो हमारा वोल्टेज हो गया। ठीक है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ये इसकी करंट होगी। और ये इसको रोक रहा है, देखिए ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसको निकलने नहीं दे रहा है इसमें। तो ये हो गया इस पदार्थ का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस इमेज से और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज तो हो गया इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला फोर्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस हो गया इसको रोकने वाला फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा बह रही है उसे हम कहेंगे इस कंडक्टर की करंट। ठीक है, तो अब जैसे कि प्रवाहित विद्युत में मुख्यतः नेगेटिव चार्ज किधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। तो देखिए कि मैं इसमें समझाता हूँ आपको। और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसमें किसी कंडक्टर में, तभी तो हम कहेंगे कि भाई इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये हमारा कोई एक बल्ब लगा है घर पे। ठीक है, अब उसमें देखा होगा आपने कि दो तार होते हैं, जिसको हम एक को तो फेज कहते हैं, एक को न्यूट्रल कहते हैं। तो फेज क्या हो गया, फेज तो हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल क्या हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब ये दो तार होते हैं इस बल्ब में, हम इसको देते हैं, एक तरफ फेज देते हैं, एक तरफ न्यूट्रल देते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ है, तो वो नेगेटिव से उसके बहने की दिशा पॉजिटिव की तरफ होगी। किधर बहेंगे वो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन करंट की दिशा हमेशा ध्यान रखना आप कि इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में के उलट होती है। मतलब करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं न्यूट्रल से फेस की तरफ, तो जो करंट बहेगी हमारी फेस से न्यूट्रल की तरफ बहेगी। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए इसको अच्छे से हम आगे इस सर्किट डायग्राम में समझते हैं। अब देखिए आपके पास ये सर्किट डायग्राम है, इसमें देखिए ये एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये एक डीसी सर्किट है। इसमें हमने यहाँ एक बैटरी जोड़ रखी है। बैटरी किसी भी आपने सेल देखा होगा छोटा घड़ी का या रिमोट का, तो वो भी एक बैटरी है। तो उस पर आपने देखा होगा एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक तरफ माइनस लिखा रहता है। तो प्लस वाले हिस्से को तो हमने यहाँ से जोड़ दिया और माइनस वाले हिस्से को यहाँ से जोड़ दिया, इस तार से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया जो हमारा नॉर्मल ऑन ऑफ का स्विच होता है वो। ठीक है,
अब देखिए ये एक सर्किट हमने जोड़ा है, तो हम इसमें करंट को और वोल्टेज को कैसे देखेंगे। तो इस डीसी सर्किट में देखिए कि जब हमें किसी सर्किट का वोल्टेज नापना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। वोल्टेज नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। और करंट नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम एमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ एक ये लोड लगा, लोड मतलब मान लो ये कोई बल्ब लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, छोटा, ये इसका ये लोड हो गया। तो अब हमें इसका वोल्टेज नापना है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक वोल्ट मीटर के एक सिरे को तो पॉजिटिव पे लगा देंगे और एक सिरे को नेगेटिव पे लगा देंगे, तो हमारा वोल्टेज पता लग जाएगा कि सर्किट का वोल्टेज कितना है। और अब हमें इसका करंट नापना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको सीरीज में लगाएंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जैसे कि ये वोल्ट मीटर तो पैरेलल में ऐड हो गया इसमें सर्किट में, और एमीटर को हम सीरीज में ऐड करके इसकी करंट नापेंगे। तो अब हमने यह एमीटर इसको सीरीज में ऐड कर दिया इसके इस सर्किट में, और अभी यहाँ से हम इसकी करंट नाप सकते हैं। तो आप देखिए ये करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा तो ये है भाई, ये नेगेटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और जो हमारी करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, मतलब वो उसकी दिशा ये होगी। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में करंट बहती है, ठीक है। तो करंट की दिशा क्या होगी हमारी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। चलते देखिए, अब हमने विद्युत जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत, एक होती है प्रवाहित विद्युत। स्थिर विद्युत का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था कि जब हम कुर्सी के पीछे टॉवल या किसी कपड़े से मारते हैं तो वो जो उस पर बैठा होता है वो कुर्सी के द्वारा आवेशित हो जाता है और हमें एक झटका या स्पार्क महसूस होता है। प्रवाहित विद्युत के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके 3 एलिमेंट होते हैं मुख्य, एक होता है वोल्टेज, एक होता है एक होता है करंट और एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्रवाहित विद्युत के ये तीनों एलिमेंट हैं, इनके बारे में भी अगले वीडियो में जानेंगे अच्छे तरीके से। तो मेन हमें पहले ये समझना है कि भाई विद्युत क्या है। विद्युत जो है इलेक्ट्रॉन के बहने को विद्युत कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, चार्ज को हम हिंदी में आवेश भी बोलते हैं। तो ये नेगेटिव आवेशित होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनके बहने को ही हम किसी सर्किट में बहने को इसमें हम इसको विद्युत कहते हैं। अब विद्युत को हम देख तो सकते नहीं है, लेकिन हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम विद्युत के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि जो विद्युत होती है उसके क्या क्या प्रभाव घटित होते हैं, और विद्युत के प्रभाव ही बहुत उपयोगी होते हैं, और इसी प्रभाव का यूज़ करके हम हमारे दैनिक जीवन में इसका काम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरह आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में आगे भी वीडियो देखने को मिलेंगे। ओके, जय हिंद।